दिग्विजय सिंह जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी के बहुत करीब हैं, सोनिया जी का विश्वास भी आपको हासिल है। कांग्रेस नेतृत्व के अंदर जो जड़ता की स्थिति रहती है, फैसले नहीं होते, चुनाव होता है, पार्टी हार जाती है, उसके बाद फाइल बंद हो जाती है, फिर चुनाव से 6 महीने पहले फाइल खुलती है। अब उत्तर प्रदेश की फाइल बंद है, गुजरात की बंद है। तो ये इस जो स्थिति है, जैसे अभी रशीद भाई ने भी कहा, बहुत सारे फैसले अटके पड़े हुए हैं, राजस्थान का ये और मध्य प्रदेश का हाल आपसे बेहतर कौन जानता है। तो आखिर ये जड़ता दूर होगी कि नहीं होगी, ऐसे ही चलता रहेगा? और मुकाबला आप बीजेपी से कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बीजेपी से, जो 24/7 पॉलिटिशियन है। हर पॉलिटिशियन अपना 24/7 रहता है। अब हर पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है। रीजनल पार्टीज का एजेंडा अलग होता है, रीजनल पार्टीज के लीडरशिप का इशू होता नहीं है। भाजपा में, कांग्रेस में अपना काम करने का तरीका अलग होता है। हाँ, मैं खुद स्वीकार कर चुका हूं कि हमारा संगठन कमजोर है। कई राज्यों में हमारा संगठन बेहद कमजोर है, वहां काम करने की आवश्यकता है। मैं खुद कह चुका हूं इस बात को। अच्छा, ये बात मान ली जाए अब कि कांग्रेस में कांग्रेस का पब्लिक फेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फेस अब आगे से अलग होगा। जैसे खारगे जी हैं, देखिए ये वेस्ट की प्रथा है, किसी को पता नहीं होगा यहाँ पर कि रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष कौन है या डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष कौन है। रिपब्लिकन पार्टी मीन्स डोनाल्ड ट्रंप एज ऑफ टुडे एंड डेमोक्रेटिक पार्टी मीन्स जो बाइडन। उसी तरह से कंजर्वेटिव पार्टी का नाम अब पता चला जब जो उसने बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया। तो क्या आपके यहाँ ये प्रथा अब चलती रहेगी? कांग्रेस सीरियस सवाल है सर, इसको आप टालिएगा नहीं। मैं सीरियसली आपका जवाब दूंगा। हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो फिर नॉन सीरियस बातें होती है। अब सबके सामने बात हो रही तो सीरियस ही बात होगी। बात यह है विनोद जी कि कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी रहती है, क्या चर्चाएं होती नहीं होती वह आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरे तरीके से कौन फेस होगा कौन फेस नहीं होगा, दैट इज नॉट एन इशू। द सुप्रीम अथॉरिटी इज द वर्किंग कमेटी। वर्किंग कमेटी के आधार पर निर्णय होते हैं और उस पर फैसले होते हैं। सर, आप बड़ी दो टूक बातों के लिए जाने जाते हैं जी। अब वो दो टूक बातों की तरफ आपको ले चलता हूं, जहां आपको या तो यस पे अपनी मर्जी जाहिर करनी है या नो बोलना है। आप जरा रैपिड फायर के इस राउंड की तरफ आते हैं। दिग्विजय सिंह जी का सीधा सीधा इसमें सवाल का जवाब क्या होता है, जरा वो देखते हैं। पहला सवाल यह रहा कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक सच्ची थी, यस और नो? सर्जिकल स्ट्राइक सच्ची थी, यस या नो? उन्होंने कहा पास। नेक्स्ट, चुनाव में ईवीएम से हेरा फेरी होती है, यस और नो? चुनाव में ईवीएम से हेरा फेरी होती है, वो कह रहे हैं यस। कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 वापस होगी, यस और नो? धारा 370 इशू ही नहीं है। धारा 370 इज नॉन इशू कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। अगला सवाल, बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था, यस या नो? मैंने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की थी जो नहीं हुई। यस या नो में आपको जवाब देना है। मैंने आपसे कहा ना, जुडिशियल इंक्वायरी के बाद ही तो पता लगता। तो मतलब क्या इसमें छिपा हुआ यह मान लिया जाए कि आपको शक था, नहीं, आपको संदेह था, इसीलिए आपने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की थी? प्रभावित लोगों, ठीक है, इस पे बहस पर नहीं जाना है क्योंकि उनको यस और नो में जवाब देना था। उन्होंने कहा था मैंने जुडिशियल इंक्वायरी की बात की थी। अब जरा देखिए, बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में आपने देख लिया, उन्होंने कहा मैंने जुडिशियल इंक्वायरी की बात की थी। और यूपीए की सरकार में 2 पावर सेंटर्स थे, यस या नो? यूपीए की सरकार में 2 पावर सेंटर्स थे ना? यूपीए की सरकार में 2 पावर सेंटर्स थे। अब जरा अगला सवाल, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी झूठी है, यस और नो? नो, क्योंकि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। सुनिए, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवादी ना तो हिंदू हो सकता, ना मुसलमान हो सकता, ना सिख हो सकता, ना ईसाई हो सकता। केवल व्यक्ति होता है, कोई धर्म आतंकवाद को शरण नहीं देता है। 2024 में महागठबंधन बना तो अरविंद केजरीवाल और ओवैसी का भी स्वागत है। ये निर्णय पार्टी करती है, मैं नहीं करता। ये फैसले पार्टी के होते हैं, वो नहीं करते। राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, यस और नो? हर क्षेत्र में परिवारवाद है। राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, यस और नो? बिजनेस में है, कॉर्पोरेट में है,
मीडिया में है, सब जगह है। राजनीति में परिवारवाद होना चाहिए के जवाब में उन्होंने कहा कि परिवारवाद हर जगह है। अगला सवाल, 2024 में राहुल गांधी को अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए? ये निर्णय उनका है। यह निर्णय राहुल गांधी का है। ये बहुत एक्सप्लिसिट तरीके से जहां यस या नो वो कह सकते थे, यस या नो किया। जहां उनको साथ में कोई लाइन जोड़नी थी वो भी जोड़ी, और जहां ये कहना था कि इसको सिर्फ पास करता हूं वो भी कर दिया। एक सवाल और रहता है, उसको जरा मैं पूछ लूं कि क्या वरुण गांधी का कांग्रेस में स्वागत होना चाहिए, यस और नो? ये मैंने कहा ना, आस्था का प्रश्न है। अगर उनकी आस्था कांग्रेस में है तो आवेदन दें। तो बहुत सारे मसलों पर पार्टी को फैसले लेना है, बहुत सारे मसलों पर उस व्यक्तिगत नेता को फैसला लेना है। एक और सवाल पूछता हूं जरा कि रामचरितमानस से क्या समाज में भेदभाव होता है? मैंने आपसे कहा ना, हर व्यक्ति आस्था के ऊपर अपना जीवन पालन करता है। मैं दूसरों के ऊपर अपनी बात क्यों थोपूं? जिसकी जैसी आस्था है वो अपना पालन करे। अब जिसकी बात कर रहे थे राहुल जी, फ्यूचरिस्टिक, 2024 में कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं? इतना मैं जानता हूं कि आप लोगों को चौंकाने वाले नतीजे लाके देंगे। नतीजे चौंकाने वाले होंगे, शौक मिलेगा। वो शौक कैसा मिलेगा वो दिग्विजय जैसा जी जानते हैं। 2004 में मिला था। वो कह रहे हैं जैसा 2004 में मिला था वैसे शौक के लिए तैयार रहिए।